हिकमत और आयुर्वेद में कहा जाता है कि बीमारियों से बचने का एक बेहतरीन तरीका खाने के साथ चटनी का इस्तेमाल है। और आज एक ऐसी ही जबरदस्त रवायती चटनी बनाने जा रहे हैं और उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो कि खवातीन चटनी को बनाते वक्त और इस्तेमाल करते वक्त कर देती हैं, जिसकी वजह से चटनी हेल्दी की बजाय अनहेल्दी बन जाती है। मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए चटनी को इस्तेमाल कैसे करना है उस पर भी बात करेंगे। तो चलें फिर इस बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रवायती चटनी को बनाना शुरू करते हैं। चटनी को आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं और कुंडी और डंडे की मदद से भी बनाया जा सकता है। तो चटनी को बनाने के लिए हमने ब्लेंडर लिया है और ब्लेंडर में सबसे पहले हम कटा हुआ धनिया और पुदीना डालेंगे। पहले तो सिर्फ हिकमत में कहा जाता था, लेकिन अब जदीद साइंस भी इस चीज को मानती है कि तमाम बड़ी और छोटी बीमारियों का आगाज मैदे और पेट से ही होता है और धनिया और पुदीना मैदे और पेट के लिए अक्सीर की हैसियत रखते हैं। आपके पेट और मैदे के लिए धनिया और पुदीने से बेहतर और कुछ नहीं। और सर्दियों के मौसम में तो धनिया और पुदीने का इस्तेमाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम के मुकाबले सर्दियों के मौसम में हमारे मैदे और जिगर में गर्मी ज्यादा बैठती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम खुश्क और गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और ऊपर से पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारे मैदे में गर्मी बैठ जाती है, जिगर में गर्मी बैठ जाती है, मसाने में गर्मी बैठ जाती है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करने की वजह बनती है। लेकिन अगर आप धनिया और पुदीने का इस्तेमाल करते हैं तो धनिया और पुदीने को इस्तेमाल करने से मैदे, जिगर और मसाने में बैठी गर्मी फौरी तौर पर उठ जाती है। धनिया और पुदीने के अंदर ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं उन तमाम को फ्लैश आउट कर देते हैं। इन टॉक्सिन्स में हैवी मेटल जैसा कि लेड, मरकरी और एल्युमिनियम वगैरह भी शामिल हैं। धनिया और पुदीने को इस्तेमाल करने से हमारे जिगर के अफ़ाल दुरुस्त होते हैं और हमारा जिगर ठीक तरह से फंक्शन करने लगता है। जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी जमा हो रही होती है वो भी कम होने लगती है। मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस का बनना ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से खाया गया खाना न सिर्फ बेहतर तौर पर हजम होने लगता है बल्कि खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन ही हमारे जिस्म को मिलने लगती है। इसलिए फिर चाहे खाने के बाद आपके पेट में जलन होती हो, खाना ठीक से हजम ना होता हो, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती हो, ब्लोटिंग रहती हो, धनिया और पुदीने की चटनी से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं। धनिया और पुदीना हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। धनिया और पुदीने के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर नॉर्मलाइज होने लगता है। अब हम ब्लेंडर में एक नींबू का रस शामिल कर देंगे। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी को विटामिन सी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत सी बीमारियां और इन्फेक्शंस निकलती हैं जिनसे बचने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन सी चाहिए होता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम का लाजमी हिस्सा है और अगर हमारी बॉडी में जरा सी भी इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और हमारी बॉडी सर्दी और सर्दी में आने वाली बीमारियों का मुकाबला नहीं कर पाती। नींबू में मौजूद विटामिन सी की वजह से खाने में मौजूद आयरन हमारी बॉडी में कई गुना ज्यादा तेजी से जज्ब होने लगता है, जिस वजह से हमारे जिस्म में ताजा खून बनने लगता है। 2 अदद हरी मिर्चों को भी चटनी में शामिल कर देंगे। वैसे तो खाना पकाने के दौरान हर घर में ही रोजाना हरी मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब हरी मिर्च को हीट लगती है तो इसके 99% फायदे वहां ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन चटनी में मौजूद इस हरी मिर्च के तमाम ही फायदे आपकी बॉडी को मिलेंगे। 3 से 4 लहसुन के जव्वों को भी चटनी में शामिल कर देंगे। लहसुन पर एक जदीद रिसर्च हुई है जिसमें हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लहसुन को अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं होती, जिस वजह से डायबिटीज का मर्ज होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लहसुन को इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में न सिर्फ बुरा कोलेस्ट्रॉल जो कि खून की नालियों और शरीरों में जमकर ब्लॉकेज पैदा कर हार्ट अटैक और फालिज की वजह बनता है, न सिर्फ वो कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होने लगता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल का जमना यानी ऑक्सीडेशन भी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है, जिस वजह से हमारा दिल सेहतमंद बना रहता है। वैसे भी लहसुन के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दिल के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसलिए अगर आप शुगर और दिल के अमराज से बचना चाहते हैं तो हरी चटनी में लहसुन डालकर इस्तेमाल करें। खाना पकाने के दौरान जो लहसुन इस्तेमाल किया जाता है हीट की वजह से उसके फायदे बहुत ज्यादा कम हो चुके होते हैं। हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च को भी आपने हरी चटनी में जरूर शामिल करना है, ये लाजमी जूस है। अब अक्सर खवातीन लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देती हैं, आपने पाउडर शामिल नहीं करना बल्कि कुटी हुई लाल मिर्च को ही शामिल करना है। लाल मिर्च के अंदर थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च को इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिस वजह से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी बर्न होने लगती है। और आखिर में हस्बे जायका काला नमक भी हरी चटनी में आपने शामिल कर देना है। काले नमक का इस्तेमाल खाने को हजम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, उसके बाद आपकी हरी चटनी तैयार है। लेकिन हरी चटनी से मैक्सिमम हेल्थ
बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए हरी चटनी का सही इस्तेमाल जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हरी चटनी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इसे अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो पेट के जितने मसले होते हैं वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। आपको गैस नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती, खाना ठीक से हजम होता है, खाने के बाद पेट में जलन नहीं होती, बदहजमी नहीं होती, खट्टे ढकार नहीं आते। शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हरी चटनी का इस्तेमाल मोटापे को कम करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, जिस वजह से हम बीमार नहीं पड़ते। अगर आप हरी चटनी के इस्तेमाल से ये तमाम फायदे हासिल करना चाहते हैं तो आपने 2 चम्मच हरी चटनी के दोपहर के खाने के साथ और 2 चम्मच हरी चटनी के रात के खाने के साथ इस्तेमाल कर लेने हैं। फिर देखें आपकी जिंदगी और सेहत कैसे बदल जाती है। लेकिन एक चीज याद रखें, अक्सर खवातीन हरी चटनी को इस्तेमाल करते वक्त एक बहुत बड़ी गलती कर देती हैं, जिस वजह से ये चटनी हेल्दी की बजाय अनहेल्दी बन जाती है और घर वालों को बीमार करने लगती है। हरी चटनी को बनाने के बाद मैक्सिमम इसकी लाइफ 2 दिन की होती है। आपने किसी एयर टाइट बर्तन या ऐसे बर्तन जिस पर ढक्कन लगा हो उसमें डालकर इस चटनी को 2 दिन के लिए फ्रिज में रख देना है। इससे ज्यादा आपने हरी चटनी को इस्तेमाल नहीं करना। 2 दिन बाद हरी चटनी खाने के काबिल नहीं रहती, ये हेल्दी की बजाय अनहेल्दी बन जाती है। अगर आप सेहत के किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में उस मसले के बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।